वेलकम टू माई इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ड। ये फ्लैश मैरिज का पार्ट 20 है और ये इस स्टोरी का फाइनल पार्ट है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। विंग की हालत बहुत ख़राब थी। भांग जी ने विंग को सावर अच्छे से कराया, रेडी वेडी करवाया। वो खुद भी मैंने उसने मेकअप आर्टिस्ट ड्रेस का बुला लिया था। भाई वो ड्रेस जो मेकअप आर्टिस्ट आए थे उन्होंने जो नेक एरिया देखा तो भाई वो कुछ बोली क्या तो विंग बस भांग जी को घूर रहा था। लिटरली भाई तुम मुझे अकेले मिल मैं तेरा मर्डर कर डालूंगी वैसा सिचुएशन था। वांग जी ने कहा डू इट, तो वो मेकअप ऐसे डरते डरते उन्होंने अपना काम कंप्लीट किया। तो विंग ने कहा बोला वांग जी, तो वांग जी ने कहा विंग बाद में डांट लेना, मैं सब कुछ सुन लूँगा, अभी के लिए निकले। तो विंग ने कहा क्या निकले, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, तुम्हारी वजह से मैं चल नहीं पा रहा हूँ, तुम्हें पता है मेरे बैक पर पेन हो रहा है, पेन किलर खाने के बाद भी। तो वांग जी ने कहा सॉरी विंग। तो विंग ने कहा विंग लाइक सीरियसली तुम मुझे सॉरी बोल रहे हो, मैं अपने मैरिज के दिन लंगड़ाते हुए निकलूँगा, सोचो कैसा लगेगा। तो वांग जी ने कहा कैसा क्या लगेगा, इसे क्योंकि उसने ब्राइडल स्टाइल में विंग को कैरी कर दिया और कहा किसको पता चले तब ना। तो विंग ने कहा रियली। तो वांग जी ने अपना सर हाँ मिलाया। उसके बाद विंग ने बेल को अपने ऊपर लिया और वांग जी जो कार ड्राइव कर रहा था यहाँ पे न्यूज़न को लेके साउथ जिनशान लांसी चान आ गए थे। सबको लगा कि उस जो है उसमें वो भांग जी है। तो लैंड को रहने का भांग जी ने मुँह पे क्यों कवर कर रखा है। तो लांसी चान का वो उनको अपने बराबर देखना चाहता था। लैंड को ने कहा आजकल के बच्चे भी ना, तभी वेंकी को लेके सारे मतलब जंग जंग यानली सुयांग लेके आ रहे थे। तो लैंड को रहने का बाकी तुम्हारे दोस्त कहाँ पे। तो सेंग ने कहा आ रही हुई है, किसी काम में अटक गया हो गया, आपको तो पता है ना। तो लैंड को रहने का आजकल ये बच्चे को हो क्या गया। तभी वो दोनों खड़े हुए थे। तभी कृष्ण ने बोला आप दोनों रेडी है मेरे इसके लिए। तभी वेनिंग और म्या एक साथ आते बोले ओए नकली दूल्हा दुल्हन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, हम ओरिजिनल है। ये बात है कि सारे गेस्ट उन्हें देखने रह गए थे, मतलब वेनिंग और म्या को देख रहे थे। तो लहन कुरेन और मैडम यू और जंग में ये हो क्या रहा है हमारे बच्चों की शादी में। तभी जो न्यूज़ था तो उसने कहा तुम यहाँ से क्यों गए। तो वेंडिंग गया सिचुएशन डिमांड थी इसलिए। तो दूसरे वाले जो वेंकी ने बोला तुम भागे क्यों। तो मैंने कहा अरे बोला ना गिल्ट में वापस आ गए, अब भागने का रीज़न लेके क्या बैठे। तभी मैडम यू लैंड करें जंग में एक साथ बोले चुप करो वांग जी और विंग कहाँ पे। ये सुनने के बाद सबने अपना वेल उठाया। ये सुनने वाला लैंड करें ने कहा वेंडिंग न्यूज़ एंड वेंडिंग म्या तुम जा रहे हो यहाँ पे, वांग जी और विंग कहाँ पे। तभी भांग जी विंग को अपने ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके लाके तो बोला अंकल ये हम यहाँ पे। ये देखने के बाद जंग मैडम ये कुरेन भी लाइक इनका कुछ नहीं हो सकता है। तो वांग जी ने कहा वो मैं इनको पर्सनली रेडी करने के लिए लेके गया था। तो विलान सिचन सारे मतलब शादी गए थे लेने, बाकी सारे वांग जी और उनको खड़े होके अगले समय तो पता कि जाते तो हम कितना पैनिक हो गए थे, कहाँ गए थे तुम दोनों। तो इनने कहा सब किसकी गलती है। तो वांग जी ने कहा वही मज़े तुम्हें आ रहे हैं। तो सिंह ने कहा क्या वेडिंग नाइट बना के आ गए हो। तो लान करे क्या कहा तुमने। तो सिंह ने कहा कुछ नहीं अंकल वो शादी करते ये कहने के बाद तो लान करे ने कहा हाँ वो इनको नीचे उतारो। तो वांग जी इनको देखने लगा और इन्होंने कहा अगर तुमने नीचे उतारा आई स्वेयर वांग जी मैं भाग जाऊँगा, तुमसे शादी नहीं करूँगा। बस उसके दिमाग में ये चल रहा था और वांग जी समझ भी गया था। तो उसने गहरी सांस ली और कहा अंकल ऐसे ही लेके जाऊँगा, मैं पूरी ज़िंदगी इनको ऐसे उठा सकता हूँ। ये कह के वांग जी वहाँ से चला गया। वो प्रेस्ट आप दोनों की ही शादी है। तो वांग जी ने कहा कोई शक। तो वो प्रेस्ट भी समझ गया कि नहीं अब ओरिजिनल दूल्हा दुल्हन आ गए। उसके बाद कृष्ण ने अपना प्यारा सा कंप्लीट बाउस लिया और वांग जी और इनको हस्बैंड डिक्लेयर किया। और वांग जी ने इनको किस किया। उसके बाद वो इनको नीचे उतारना था। तो मैडम मैंने कहा उसे नीचे उतार गेस्ट से मिलवाना है। अब वांग जी फंस गया धर्म संकट में कि भाई क्या करे। तो उसने कहा नहीं वो मैं ऐसे ही रखूँगा। तो बैंकिंग और मैंने कहा गाइस हमें लगता है इन्हीं की मदद करनी होगी। तो न्यूज़ एंड अर्निंग ना हाँ हमने पूरी प्लानिंग करके रखी है इनकी मदद के लिए। तो ये सारी ओर से देख रहे थे। लांसी चाचा समझ गया कि हाँ भाई ये दोनों अपनी बड़ा मतलब अपनी नाव को पार लगाने में लग गए हैं। तो वांग जी ने कहा क्या करने वाले हो। तो वेनिंग ने वांग जी को एक चेयर ला के दिया और कहा वही
तुम वांग जी के ऊपर बैठो और आप तुम्हारी शादी का बिग सरप्राइज़ अब खुलेगा। तो मेरा कि भाई मेरे दोस्त ने बचा लिया। उनको ऐसा लग रहा था, पर वेन्निंग और न्यूज़न गए, वो वैसे ब्राइडल आउटफिट पे, मतलब ग्रूम के आउटफिट में थे और उनकी बंदियाँ तो ब्राइडल आउटफिट पे थी। तो उन्हें लेके वो स्टेज पे चढ़ गए। तो वेंकी और मैम में बोले क्या कर रहे हो? तो न्यूज़न और वेन्नी एक साथ तुमसे शादी, ये कहने के बाद उन्होंने कहा पृष्ठ मंत्र मुझे पढ़िए। तो वो पृष्ठ पे लाइक मैं कोई पंडित हूँ? तो न्यूज़न ने कहा अच्छा ठीक है बाउज ले लीजिए। तो तभी पृष्ठ ने दोनों के लिए बाउज लिया और उन्हें हस्बैंड एंड वाइफ डिक्लेयर किया। वांग जी ने कहा बच गए। तो वही ने कहा तुम मुझे मिलो कब से, मैं तुम्हें देखता हूँ तुमने क्या किया। मुझे मेरी कमर की बैंड बजा दी, मैं सही से खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, मैं सही से बैठ नहीं पा रहा हूँ। वांग जी वांग जी वांग जी। तो वांग जी ने कहा वही प्यारे से वही। तो वही ने कहा बोल भी जाओ। तो सारे गेस्ट इन तीनों कपल से मिले। हाँ ये बात लैंड कोरियन मैडम यो जैंग में थोड़ी शॉकिंग थी, पर हाँ अब उन्हें तो पता है कि भाई उनकी फैमिली में क्या, उनके आस पास फैमिली में भी ऐसी शादी होगी जिसमें उन्हें कोई आइडिया नहीं होगा। तो इस तरह से उन तीनों कपल की शादी हुई। वांग जी ने हुई की हालत थोड़ी सी सुधार हो गई थी जब वो गेस्ट से मिलने वाला था। तो उसके बाद इन तीनों कपल्स ने गेस्ट का अटेंड किया और फैंसी चने का ये तुम्हारे हनीमून के टिकट्स। तो वेन्निंग और न्यूज़ ने कहा थैंक यू दादा। तो फैंसी चने इतनी मदद की तो इतना तो चलता है। तो वांग जी ने कहा वो मेरा। तो फैंसी चने का तुम्हें ज़रूरत है? तो विंग वांग जी को देखने लगा। तो वांग जी ने कहा मुझे क्या ज़रूरत, मैंने तो पूरी तैयारी करके रखी है। ये कह के उसने विंग को गोद में उठाया और वहाँ से अपने अपने हनीमून वेडिंग नाइट के लिए तीनों कपल निकल चुके थे। लाइन से जंग के नखरे उठा देते और यान लिए के नखरे उठाए कि भाई इनके मूड स्विंग्स तो हाइपर हो रहे थे। साउथ इंडियन और सियांग जो सारे अरेंजमेंट को चेक कर रहे थे उसके बाद साउथ इंडियन की तबीयत ख़राब होने लगी। तो सियांग ने कहा क्या हुआ है? तो साउथ इंडियन पता नहीं ये क्या वो भाई अब सारे फैमिली मेम्बर पैनिक हो गए कि क्यों इन तीनों कपल को कुछ बता भी नहीं सकते थे क्योंकि उनका वेडिंग नाइट के लिए निकल चुके थे और यहाँ पे साउथ इंडियन की तबीयत खराब। और डॉक्टर को जब घर पे ही बुला के उन्हें जब चेकअप किया तो डॉक्टर ने कहा कंग्रेचुलेशन ये प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही सियांग ने कहा क्या सच में? तो साउथ इंडियन ने कहा हाँ तुम्हें पता नहीं था? तो सियांग ने कहा मुझे लगा नहीं था मैं इतनी जल्दी पापा बन जाओ। तो साउथ इंडियन ने कहा जितने तरीके से बिस्ट बनते हो ना उतने तरीके से कैरिंग करना भी सीखो। तो सियांग ने कहा ऑफकोर्स ये कि वो साउथ इंडियन की लिप किस करने लगा। और लैंड कोरियन मैडम यो जंग में आजकल के बच्चों का कुछ नहीं हो सकता ये क्योंकि वो वहाँ से निकल चुके थे। लंच जाने का वेलकम टू आवर कम्युनिटी मतलब फादर वाली जो कम्युनिटी होती है ना उसमें। तो सियांग ने ऑफकोर्स गगा ये क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश था। तो जंग ने अभी इनको फ़ोन करें। तो सियांग ने अब अगर इनको फ़ोन करेंगे ना पक्का वो हमें सूली पर चढ़ा देगा काका रहने देते वो जब आएगी वेडिंग नाइट बना के हम तब बता देंगे। तो जंग ने कहा हाँ वैसे साउथ जी तुम पता है विंग क्या बोलेगा? तो साउथ जी ने क्या? तो सब ने एक साथ बोला कितने गोलू मोलू लगोगे, कितने ब्यूटीफुल नहीं लगोगे, अब क्यूट लगोगे और चबी चिक्स वाले गोलू मोलू लगोगे, पेट में एक प्यारा सा नन्हा सा बच्चा होगा। तो सब जैसे ही बोले सब हंसने लगे। तो सियांग ने कहा विंग 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 तो मैं भगवान ने इस प्यारे से चीज़ से बचा के रखा है पर तुम तो कभी ना कभी तो बच्चों का अडॉप्ट करोगे ना तब मैं तुम्हारे बजा लूँगा। तो सब हंसने लगे। तो यहाँ पे निंग और मैम यहाँ अपनी प्यारी सी वेडिंग नाइट को सेलिब्रेट कर रहे थे। और न्यूज़न वेंकिंग पहले तो वेंकिंग ने न्यूज़न को पहले कूट डाला, बाद में न्यूज़न का पल्ला भारी था और वेंकिंग की कमर के वाट लग चुकी थी। और यहाँ पे विंग जब फिर से वापस आके उसी कमरे में को देखता है तो वो फिर से मेस्मराइज कि भाई साहब मेरे हॉस्पिटलिटी के स्टाफ ने उस डेकोरेशन को पूरा चेंज ही कर डाला था। अब वो जो डेकोरेशन लग रहा था कि उन्हें लग ही नहीं रहा था कि उन्होंने कल रात यहाँ पे कुछ किया भी काट। तो वांग जी ने कहा अब कैसा लग रहा है? तो विंग ने कहा तुम एक नंबर के बिस्ट हो। तो वांग जी ने कहा वो तो बहुत सब करने के बाद बजे जाए। उसने विंग को फिर से नीचे उतारा और फिर से किस करने लगा। उनका प्यारा सा रोमांटिक सेशन चला और वो वांग जी विंग के अंदर ही रिलीज़ कर रहा था कि उसे तो पता ही नहीं कि विंग स्पेशल मेल है और विंग को भी पता नहीं कि वो एक स्पेशल मेल है। इसलिए पूरे इनके वेडिंग नाइट के कर्मकांड होने के बाद बहुत सुबह आते और इनके पहले से ही कमर की वाट लगी पड़ी थी। उसकी दो वेडिंग नाइट हो गई थी और उसकी वाट सच में लगी पड़ी थी। इस पर विंग चल नहीं पा रहा था, उस पास वांग जी को घूर रहा था बेटा तो अगर 1 महीने तक मुझे छुआ तो आज फिर मैं तेरी टांगे कर लूँगा, तेरी उस वाली चीज़ को काट के फेंक दूँगा। वांग जी को उसने धमकी दे डाली थी। तो वांग जी भी थोड़ा डर गया था विंग से और विंग से सिर्फ प्यार और केयरिंग कर रहा था। उसकी हर छोटी छोटी चीज़ों को ज़रूरतों को पूरा कर रहा था। ये देख के सारे फैमिली मेम्बर हंस रहे थे क्योंकि भाई जिसके सामने किसी की नहीं चलती आज वो किसी कॉलेज वाले के इशारों पर नाच रहा है। इन लोगों की सेमेस्टर आ रही थी, उन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई की और अपनी
कॉलेज की लाइफ को एंजॉय करने लगे थे। पूरे 1 महीने बीत चुके थे। यहाँ पे म्या और रैंकिंग की तबीयत ख़राब हो रही थी। हाँ, उन्हें पता चल रहा था कि हाँ ये हो सकता है। उन्होंने चेकअप भी कराया था और रिज़ल्ट पॉजिटिव आया था। उनकी जो खाने पीने की प्रॉब्लम्स हो रही थी, उन्हें जो पीरियड्स मिस हो गए थे, उन्हें पता चला कि हाँ वो प्रेग्नेंट हो सकते थे। और हाँ, एक्चुअली में वो दोनों प्रेग्नेंट थे। यह बात जान के पूरे फैमिली मेम्बर बहुत ज़्यादा खुश है। पर हाँ, विंग जो डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ था, वो कह रहा था कैसा, वो मुँह बना के 2-3 दिनों से ऐसे ही खाना खा रहा था। वो सबको लगा कि नहीं, इनका हाँ उसे थोड़ी वो चूज़ी है खाने को लेके, इसलिए। पर वांग जी नोटिस कर रहा था कि नहीं, वो कुछ भी खा रहा था, उसे वॉमिटिंग हो रहा था। वांग जी ने बोला था विंग को, तो विंग ने कहा नहीं नहीं, मुझे खाने में लेके कोई रुचि नहीं हो रही ना, इसी वजह से। तो वांग जी ने निगलेक्ट किया था। पर 2 दिनों से कंटिन्यू ऐसे ही हो रहा है विंग के साथ। तो वांग जी ने कहा विंग क्या बिहेवियर है। तो विंग ने क्या करो, इन प्रेग्नेंट औरतों और बॉयज़ के साथ रहते रहते तो लगता है इनकी जो होते ना सिम्टम मुझे भी दिखने लगे। तो वांग जी कि विंग ने जब ये बोला, वांग जी थोड़ा शॉक हो गया कि विंग कुछ भी बोल रहा है क्या। तो लैंड को रहने का ऐसा होता है, हमारे बॉडी का भी कुछ चाहता हो। तुम्हें बच्चे पसंद आ रहे हैं क्या विंग। तो विंग ने हाँ मुझे बच्चे बहुत पसंद है। तो लैंड को रहने का इसीलिए मैडम में जंग में बहुत सारे अपने लैंड मेंशन भी रहने लगे थे, क्योंकि जंग लैंड को ने कह दिया था कि शादी के बाद तुम सब यहाँ पर सेट हो जाना। और इससे कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं थी। और यानी की वजह से जिनजुशन भी वहीं पर रह रहा था। और सारे बच्चे जो प्रेग्नेंट हो गए थे उनकी केयर करने के लिए, और कहते हैं ना प्रेगनेंसी में आप जितने भी अपने आसपास जितने भी वैसे खुश मिजाज माहौल में रहो तो बहुत अच्छा लगता है। तो सारे वहीं पर रह रहे थे। तो इन्हें कहा है मुझे ना थोड़ा ब्रेक चाहिए वांग जी। पता है चीज़े को कुछ खट्टा खाते देखता हूँ, मुझे भी खट्टा खाने का मन है। और जंग जब कुछ तीखा मुझे भी खाने का मन करता है। और मैं साउथ इंडियन का के बारे में क्या बोलूँ, उन्हें मिक्स खाने का मन करता है, वो भी देख तो वो भी खाने का मन कर रहा है। और खाने के बाद ऐसे वॉमिटिंग हो रहा है। और मुझे स्वीट्स की इतनी क्रेविंग हो रही है क्या बताओ। मतलब वो बोल रहा था वो एक के बाद एक बोले जा रहा था, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, मुझे कभी कभी वैसा हो रहा है वैसा। वो बोल के जैसे तभी उसने खाने को वांग जी के खाने को नोटिस किया और कहा देखो मुझे अभी तुम्हारा खाना पसंद आने लगा। ये सुनते सारे फैमिली मेम्बर्स हो कि भाई वो इनको वांग जी का खाना इतना प्लेन फूड पसंद आ रहा है। वांग जी ने कहा तो तुम ये खा लो। तो इन्हें जब खाया कहा हाँ ऐसा लग रहा है 3 दिनों के बाद कुछ जाके आप स्टमक में पड़ा है ये, क्योंकि उसने जैसे ही वांग जी मतलब नाश्ता कंप्लीट करके और जैसा ही वांग जी जैसा नाश्ता लेने वाला था, वो धड़ाक से उठा और सीधा वॉश बेसिन की ओर और सीधा जाके वहाँ पे वोमिट करने लगा। और उसने कहा वांग जी जब ऐसे विंग को देखता है तो विंग के पास भाग के जाता है और कहता है विंग तुम ठीक हो। तो विंग ना वांग जी डॉक्टर को बुलाओ। ये कह के वो बेहोश हो गया। वांग जी जो पैनिक कर चुका था उसने विंग को उठाया और अपनी कमरे में ले गया और तुरंत ही डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आए थे, बोले क्या हुआ किसी अब किसी को क्या हो गया। तो नंदी ने कहा विंग को। तो डॉक्टर ने कहा अब ये क्या स्पेशल में है। तो मैडम ने कहा नहीं नहीं विंग प्रेशर नल कैसे हो सकता है। तो डॉक्टर ने कहा हो भी सकता है नहीं हो सकता है कि आपका मेडिकल चेकअप करा है। तो मैडम ने कहा कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि विंग को नॉर्मल सा फीवर होता है और ज़्यादा कुछ नहीं होता है, उसके बॉडी में इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा है। तो डॉक्टर ने कहा हाय लकी चाम है। ये कहने के बाद उसने जैसे ही विंग को चेक करने लगा तो डॉक्टर ने कहा आप श्योर ये स्पेशल नहीं है मेल नहीं है। तो मैडम ने कहा अरे मेरा बच्चा है मैं नहीं जानूँगा क्या। तो वो डॉक्टर भी लाइक अच्छा ठीक है गुस्सा मत कीजिए। उसे अच्छे से फिर से चेकअप किया और कहा कंग्रेचुलेशन लैंड वांग जी आप पापा बनने वाले, ये भी पापा बनने वाले और आप दोनों को ही पता नहीं। तो ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा क्या विंग जो मतलब उसे थोड़ा होश आ गया था और जो डॉक्टर की बात सुन के वो बैठ चुका था और कहा क्या मैं पापा। वांग जी विंग को देख रहा है और विंग का रिएक्शन पढ़ने की कोशिश कर रहा है। विंग फिर जंग को दिख रहा है, साउथ इंडियन को दिख रहा है क्योंकि हाँ वो मजाक उड़ा चुका था। यानी मैम रैंकिंग इन सब का मजाक वो बना चुका था कि हाँ भाई तुम क्यूट लगेगी जब भी लगोगे, तुम्हें तुम्हारा पार्टनर प्यार नहीं करेगा वो नहीं करेगा, वो पूरी बचा के रखे थे। हाँ वो विंग केयर भी कर रहा था, उनकी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान भी रख रहा था। पर कहते ना जो टीजिंग में मजाक वो किसी में नहीं, विंग कर रहा था। तो विंग झट से रोने लगा और कहा तुम भी मुझे प्यार नहीं करोगे, तुम भी मुझे जब बुलाओगे। ये सुनते ही भाग ने कहा विंग काम डाउन, मैं तुम्हें जब क्यों बुलाऊंगा, तुम सबसे ब्यूटीफुल सेक्सी हॉट मेरे हस्बैंड हो, मैं तुम्हें ऐसा क्यों बुलाऊंगा। तो इनका सच में तो भांग ने हाँ ये तुम सबसे ज़्यादा हॉट हो। तो वही इतना सुनाई था कि उसने वांग जी को कहा तो पापा बनने वाला, मैं भी पापा बनने वाला हूँ, अब तो तुम्हारी वाट लगने वाली है। सुनते वांग जी ने मुस्कुराया और कहा हाँ मेरी वाट लगने वाली। अब सबके मतलब
यान लेने का हो गया बेटा क्योंकि वो सारे अपने सर पीट रहे थे क्योंकि हाँ भाई वही छोटा पैकेट बड़ा धमाका है और उसके अंदर और एक छोटा पैकेट है, मतलब बॉम्ब का बहुत सारे। और एक्चुअली में ऐसा हुआ भी था। इन सारों के मूड स्विंग क्रेविंग थी अलग लेवल की थी, पर सब उनकी क्रेविंग्स मूड स्विंग उनकी इमोशनल चेंजेस हार्मोन चेंजेस उनकी, भाई उसका हर एक सेकंड में एक नया रूप। वो कभी हंसता था, कभी रोता था, तो कभी गुस्सा करता था। इसमें सब में सारे मतलब भांगजी की भेंट लग चुकी थी। भांगजी की क्या, हाँ लांसीचन सुयांग और न्यूहसेन वेन्निंग की बैंड बज रही थी, पर इतनी नहीं जितनी भांगजी की बज रही थी। उन्हें तो कभी कभी भांगजी के ऊपर दया भी आ जाती। यहाँ तक ज्ञानली साउथ सीजन म्याम बैंकिंग को भी दया आ जाती कि भाई बेचारी भांगजी क्या बज रही है, क्योंकि हाँ वही ने सच में परेड खड़ा कर दी। उसे भांगजी के हाथ से खाना है, उसे भांगजी के साथ ही रहना है, उसे भांगजी को कडल करके रहना है, उसे भांगजी को परेशान करना है। लैंड करेन ने कहा कि ये बच्चा तूफान होगा, तो मैडम ने कहा तुम्हें क्या लगता है ये कांसे का बेटा है, और कांसे का बेटा पोरपता या पोरपति, मतलब तुम समझ रहे हो। तो इसने बदलान करने का क्यों, मैडम ने कहा क्योंकि तुम्हारा बेटा है। तो बदलान करने का हो गया बेटा का। तो जैंग फैमिली और मैडम यूँ हंसने लग रहे थे। ऐसे करके हंसी मजाक के साथ इनका ये सफ़र कंप्लीट हो रहा था। पहले यानली से जे और जंग की बेबी हुई थी, उसके 2-3 दिन के बाद ही साउथन के बेबी हो गया था। सारे खुश थे, पर वेन्निंग और म्यामा के बेबी होने के बाद भी ओइंग के जो प्रेगनेंसी ड्यू था उसके 2 दिनों के बाद भी मतलब बेबी नहीं हो रहा था। तो सारे घर वाले थोड़े परेशान हो गए थे। उन्हें लगा कि कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मेल प्रेगनेंसी में जो ज़्यादा केयर करना पड़ता है, ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता है। साउथ इंचन और जंग के वक्त इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ जितना विंग के वक्त हो रहा था, क्योंकि प्रेगनेंसी डेट चला गया था। फिर भी विंग को लेबर पेन स्टार्ट नहीं हो रहा था, या फिर कहो डॉक्टर सी सेक्शन करके निकाल भी नहीं सकते थे बेबी को, ऐसा सिचुएशन आ गया था। सारे फैमिली मेम्बर परेशान थे, यहाँ तक कि बांगजी और विंग भी। हाँ विंग थोड़ा परेशान था, पर कहते हैं ना विंग कभी विंग है तो विंग ने मुझे ये खाना है वो खाना है। विंग फरमाइश पूरी कर रहा था, मतलब वो मंगाया जा रहा था और वो खा रहा था। तो विंग ने कहा वांगजी मुझे रेड चिल्ली पोटैटो खाना है। तो वांगजी ने कहा विंग तुम्हें सुबह से इतना मिर्च खा चुके और कितना खाओगे। तो विंग ना वांगजी बना के दो ना, पता नहीं मुझे वो कहीं रोने लगा था। तो वांगजी भी समझ गया हाँ भाई उनको हो रहा है, तो वो क्या करे। तो उसने जैसे रेड चिल्ली पोटैटो बना के दिया, उसके बाद विंग ने जैसे ही उसे खाया, खाने के आधे घंटे बाद विंग ने कहा मुझे ये क्या चिल्लाने लगा। तो सारे फैमिली मेम्बर जो वहीं पे थे, बेबीज़ के कारण कोई घर पे से बाहर नहीं जा रहा था, सारा का वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। तो जैसे उनकी चिकी चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो सबने कहा क्या हुआ। तो भांजी ने कहा शायद लेबर पेन स्टार्ट हो गया। तो वो लाइन को लेकर पट्टे खड़े क्या है उसे लेकर भाग। तो भांजी उनको लेकर भागा। सारे फैमिली मेम्बर अब हॉस्पिटल में थे। तभी उन्होंने कहा मुझे नहीं जाना है। ये बात मतलब विंग अंदर रह के जिद पकड़ के बैठा था। तो सारे डॉक्टर भी थक गए थे, क्योंकि हाँ इतना हाइपर टेंशन में नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सिक्स सेशन हो कोई कर नहीं सकता था। तो वांगजी को बुलाएगा कि आपके हस्बैंड को आके शांत करा। तो वांगजी ने कहा क्या हुआ है। तो इतना मुझे वैनिला फ्लेवर और चॉकलेट आइसक्रीम एक साथ खानी है। वांगजी बना मैं बेबी को डिलीवरी नहीं कर। तो वांगजी ने कहा विंग ये कैसे जिद है। तो विंग ने कहा मुझे चाहिए मतलब चाहिए। तो वांगजी ने जल्दी से फ़ोन करके मंगाया और विंग ने खाया, तब जाके वो दिल्ली फिर रूम में पहुंचा। और वांगजी और सारी फैमिली और वांगजी को देख रहे थे। तो वांगजी भी लाइक व्हाट। तो लैंड कोरियन वांगजी के कंधे पर हाथ रखते बोले वांगजी मैंने तुम्हें आज तक कुछ नहीं बताया। तो वांगजी ने कहा अंकल आप ऐसी बातें मत करो, डर लग रहा है। तो लैंड कोरियन ने कहा डरो मत वांगजी, मैंने तुम्हें बताया मैंने शादी क्यों नहीं की। तो वांगजी ने कहा हाँ क्योंकि उस एक्सीडेंट में उसे मतलब आंट की डेथ हो गई थी, तो इसी वजह से। तो लैंड कोरियन ने कहा तुम्हें इतना ही पता है, मैं बताता हूँ। मैंने उन्हें 3 साल डेट किया था तुम्हारे आंट को। उसके बाद जाके तुम्हारे पापा और तुम्हारी मम्मा ने मुझे कन्फर्मेशन दिया था कि जाके शादी करो। मतलब मुझे बहुत समझाना पड़ा। तो वांगजी ने कहा पर क्यों अंकल। तो लैंड कोरियन ने क्योंकि मैंने तुम्हारी पैदाई सीधे की थी वांगजी। तो वांगजी ने कहा हाँ। तो लैंड कोरियन ने कहा तुम्हें पता है तुम्हारे हस्बैंड में जैसा सिम्टम है वैसा सिम्टम तुम्हारे वक्त पे था। तो वांगजी ने कहा हाँ। तो मैडम और जैंग फैमिली एक साथ बोले हाँ तो क्या तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पैर में गया होगा और वो विंग का कॉम्बिनेशन है, तुम्हारी तो लग गई हुई वांगजी। ये क्योंकि वो सारे हंस रहे थे। हाँ सब मतलब इतने सीरियस सिचुएशन में भी इस बात को सुन के बाद सबकी हंसी छूट गई थी। तभी उस कमरे से भी एक छोटे से नन्हे से बच्चे की रोने की आवाज़ और डॉक्टर नर्स आके बोला कंग्रेचुलेशन आपको बेबी हुआ है। तो वांगजी ने कहा और विंग। तो
नर्स ने कहा आपको पूछना चाहिए विंग कैसा नहीं है, डॉक्टर्स कैसे है। तभी एक डॉक्टर का आँख सूजा हुआ था, एक का मुँह, एक का कान, मतलब पता चल रहा था कि विंग ने सबकी वाट लगा चुके हैं। तो ये देखने बाद सब ने उन डॉक्टर को सॉरी बोला पहले, उसके बाद जो हंसी छुट्टी दी, यहाँ तक कि भांजी जो अपनी बेबी को लेके हंस रहा था उसने कहा विंग तुम क्या हो। तो अभी उस कुछ समय बाद विंग को नॉर्मल रूप में शिफ्ट किया गया था। विंग ने जैसे अपने स्टमक में हाथ रखा कहा बेबी, तो भांजी ने कहा वो ठीक है। तो विंग ने कहा वो ठीक है। तो भांजी ने कहा विंग, तो विंग ने कहा देखो मैंने डॉक्टर्स को कुछ नहीं कहा था, मुझे पेन हो रहा था और वो कुछ कह नहीं रहे थे तो मैंने कूट डाला। तो ये सुनने के बाद भांजी ने कहा विंग विंग तुम कह रहे क्या हो सकता है। तो इन्हें कहा तुम्हें रिग्रेट हो रहा है। तो भांजी ने कहा बिल्कुल नहीं, एक आइसक्रीम के चक्कर में शादी कर चुका, तो एक आइसक्रीम के चक्कर पर बेबी मिल चुका है, तो आप किस बात का रिग्रेट। ये कि वो दोनों हंसने लगे। तो ये प्यारा सा स्टोरी यहीं पे ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे हम एक नई स्टोरी में, तब तक के लिए मैं वेट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कमेंट लाइक शेयर कीजिए यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज।